नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टार ब्यूटी में। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज है मम्मी पापा के एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन का व्लॉग। ये देखिए, एक रात पहले मैं लगा रही हूँ मम्मी के हाथ में मेहंदी और दूसरे दिन आपको मिलवाते हैं अब सीधा मम्मी से। आइए कुछ गुफ्तगू करते हैं। और ये मम्मा तैयार हो गई हैं सुबह सुबह आज अपने वेडिंग एनिवर्सरी के दिन। और ये क्या है मम्मा? ये सिंघोड़ा है, इसी में सिंदूर आता है ना तो शादी होता है। अच्छा। हाँ, और ये आता कहाँ से है? ये ससुराल से आता है। अच्छा। मतलब पहला सिंदूर इसी में से सिंदूर पड़ता है। तो हम हाँ। अपने कोई भी फेस्टिवल तीज त्योहार आता है तो उसमें इसी से सिंदूर करते हैं। और आज तो मेरा मैरिज एनिवर्सरी है तो शुभ होता है तो मैं इसमें से पहला सिंदूर अपना करती हूँ। आप बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ऐसा। हाँ, ये जो Thank सूट you. है ना, ये आपको बहुत ही सूट कर रहा है। Thank you. तेनू सूट कर दा। विशिंग यू वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। Thank you. आज के दिन ऐसे ही अभी सुबह में जब आपकी शादी हुई थी उस साल, आज के दिन आपका अभी ये क्या मन में था? औरत के जीवन में ना इसका बहुत बड़ा महत्व है बेटा। हाँ, वो तो है। ये हर औरत के मतलब जिंदगी होता है, जीवन यही है। वही पापा है ना। हाँ, यही बस पति का प्यार यही है। हाँ, तो मैं क्या कह रही हूँ? सब औरत को भगवान करे इसका प्यार बना रहे, हाँ। साथ में मेरा भी बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल, टच वुड। मैं क्या कह रही हूँ कि जब आपकी शादी हुई थी जिस साल में, उस साल में इस वक्त आपको मन में क्या चल रहा था कि आज तो मेरी शादी है? ऐसा कुछ नहीं था, मतलब थोड़ा तो एक्साइटेड होता है। हाँ। तो उस समय इतना हम लोग को अकल थोड़ा कम हुआ करता था। हाँ। तो मन में थोड़ा भीड़ भाड़ देख करके, लेकिन कभी कभी मन में यह होता था कि आने वाला कैसा है, उसका मन कैसा है, वो दिखने में कैसा है। देखे नहीं थे आप पापा को ना? नहीं देखे थे। बताइए जी, ये बिल्कुल टिपिकल अरेंज मैरिज वाला प्रोडक्ट है, जिन्होंने पापा को देखा ही नहीं था शादी से पहले, सिर्फ तस्वीर देखी थी एक ऐसा बार। नहीं है बेटा, देखने या ना देखने से नहीं होता है। बिना देखे शादी है फिर भी प्यार बहुत ज्यादा है। हाँ, वो वो भी तो हमसे है। करते हैं और मैं भी उनसे करती हूँ। उसका गवाह तो मैं हूँ। है ना। हाँ, नहीं, बहुत बहुत मानते हैं आपको। तो बस हम तो चाहते हैं कि बस जैसे पति पत्नी का हम लोग का प्यार है वैसे ही हमारी बेटी को भी बना रहे। बाप रे बाप, इतना दूर मत जाइए अभी। नहीं कैसे आप भी लोग नहीं करते हैं ना मेरे को हर माँ प्यार। अपने बच्चे के लिए तो सोचेगी ना। चलिए, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी वंस अगेन। आज तो बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाइए, एंजॉय कीजिए, जरूर जरूर, जो भी मजा करूँगी कीजिए। शेयर करती रहूँगी। हाँ बिल्कुल, ठीक है, चलिए। हाँ। अपनी मेहंदी तो दिखाइए। हाँ, मेहंदी कैसी रंगाई? मैं तो अभी सो के उठी हूँ यार। मेहंदी जब से की हूँ ना तब से तो निकाल के काम ही कर रही हूँ। अभी लाठी पहनना बाकी है। कोई बात नहीं है, सब धीरे धीरे करेंगे, मंदिर भी चलते पूरा हैं। दिन बाकी है करने के लिए। एंजॉय आप लोग बने रहिए, देखते रहिए और लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं आगे आगे बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लाने वाली हूँ और अच्छा अच्छा मजा आ जाएगा देख करके। जी ठीक है, चलिए, बाय। और अब ये देखिए, मम्मी तैयार होने के बाद हमारे कान्हा जी की सेवा कर रही हैं। अब भला घर के कान्हा जी को छोड़ के पहले हम बाहर कैसे जा सकते थे पूजा करने के लिए? तो सबसे पहले इनकी पूजा, इनकी आरती हुई। आखिर इन्हीं के आशीर्वाद और इन्हीं के प्रताप से तो सब कुछ इतना अच्छा जा रहा है, हो रहा है। तो सबसे पहले हमने इनकी आरती की और फिर मैं मम्मा को लेकर के मंदिर गई। ये देखिए, हम पहुँच गए हैं मंदिर में। और सुबह-सुबह मैं मम्मी को अपने घर के करीबी मंदिर में ही लाई हूँ। ये शंकर भगवान का मंदिर है और आप तो जानते ही हैं कि जब भी हमारी घर की लेडीज़ अपने सुहाग के लिए कोई भी पूजा करती है तो सबसे पहले शंकर भगवान की पूजा की जाती है, माता गौरी का पूजन किया जाता है। तो मैं मम्मा को लेकर के आ गई हूँ। और यहाँ पर मम्मा पीपल के वृक्ष में जल चढ़ा रही हैं। पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि पीपल के वृक्ष के जड़ों में भगवान विष्णु का वास होता है, तो वहाँ पे जल चढ़ाना, उसका स्पर्श करना बहुत ही मंगल है। तो इसलिए मम्मा पहले यहाँ पे पीपल की पूजा कर रही है और फिर उसके बाद मम्मा यहाँ जा रही हैं वड के वृक्ष में जल चढ़ाने के लिए। जी, वड के वृक्ष की जो महानता है और ख़ास करके सुहाग के लिए, वो तो आप सभी जानते होंगे। वट सावित्री का लोग व्रत भी किया करते हैं। तो आज मम्मा वड के वृक्ष में कैसे जल नहीं चढ़ाती, तो वो करने के बाद यहाँ सूर्य देव की पूजा हो रही है। सूर्य देव को जल अर्पित किया जा रहा है और फिर हम जाएंगे अपने महादेव की तरफ। जय सूर्य नारायण।
और यहाँ लगे हाथ मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जब भी कोई भी महिला सूर्य नारायण को जल चढ़ाती हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने दाहिने पैर की एड़ी को ऊपर करके और फिर ही जल चढ़ाएं। एड़ी उठा करके ही जल चढ़ाना चाहिए, सिर्फ महिलाओं को। और साथ ही जितने भी महिला और पुरुष हैं जो सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, इस बात का ध्यान रखें कि जिस कलश से आप जल चढ़ाते हैं उस कलश में आपको अपना अंगूठा स्पर्श नहीं कराना है। कलश को आप अपने 8 उंगलियों से पकड़े और अंगूठे को बाहर की तरफ रखें, बिल्कुल भी उसे टच ना कराएं। हो जाता है गलती से तो कोई बात नहीं है, पर ध्यान रखें कि ऐसा ना हो। ये ही सही तरीका है सूर्य नारायण को जल अर्पित करने का। तो अब चलिए चलते हैं महादेव की पूजा करने की तरफ। जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गले वलम्बितं भुजङ्गतुण्डमालिकं डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमत्तमर्वयं चकारतण्डताण्डवं तनोतु न शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमण्यलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्ते सन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणि निरुद्धदुर्धरापदे क्वचित् दिगम्बरे मनोविनोदमे तु वस्तुनि। तो यहाँ हमारी पूजा हो गई है समाप्त। अब चलिए आपको लेके चलते हैं घर की तरफ। ये देखिए यहाँ मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार अपने ऑफिस जाने के लिए, अपने कॉलेज जाने के लिए। और साथ ही आपको बताती हूँ कि मम्मा क्या कर रही हैं घर में। आज बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी थी। मम्मा यहाँ बना रही है पूड़ी। चलिए उनकी आवाज़ में सुनिए क्या कर रही हैं। अरे वाह, कहाँ रखिएगा, मैं दूँ कुछ? अच्छा, तो खाना तो लोग सब तो कुछ रात को आने वाले हैं खाने के लिए, अभी क्यों इतना? ये क्या है ना, रात को तो बनाएंगे अलग अलग आइटम, लेकिन ये अभी ना कान्हा जी भी खाएंगे। और तुम्हारी दादी बोलती है ना कि कोई शुभ दिन हो ना, अच्छा दिन हो तो दाल भर के पूरी बनाना चाहिए। हाँ, ताकि पूरा साल भरा पूरा रहे। हाँ, घर भरा पूरा रहता है। घर भरा पूरा रहता है। इसके लिए तो मैं रात को तो दाल वाला पूरी नहीं बनेगा, इसके लिए मैं दिन में ही बना। आपका ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका कलर भी बहुत सूटेबल है। अभी मैं लिफ्ट में आ रहे थे हम लोग ऊपर, तो मैंने मम्मा को पूछा कि मम्मा आप अपने शादी के दिन इस समय क्या कर रहे थे? तो मम्मा कह रही थी कि हम लोग का देवता पूजी होने जा रहा था और कोइंसिडेंटली कुछ इसी रंग का उन्होंने साड़ी पहना हुआ था, लाल और पीला करके। और आज 22 साल बाद आप दिख तो ऐसे ही रहे हैं बिल्कुल। नहीं चेंज हुए, नहीं उतने ही प्यारे हैं, और चेंज हुए भी हैं तो अच्छे के लिए चेंज हुए हैं जो हो, लेकिन और ज़्यादा सुंदर हो गए हैं। चेंज हुआ है और ज़्यादा सुंदर हो गए हैं। ये हमारी गर्मा गर्म पूरी तैयार है। क्या है, लहसुन प्याज के बगैर सब बना रही हूँ क्योंकि कान्हा जी को खिलाऊंगी। कान्हा जी को दबा के खिलाइए आज। सेवई और दाल वाला पूरी, हाँ, और सब्जी, वो भी बिना लहसुन प्याज का। हाँ, अरे वाह, चलिए ठीक है, मेरा जाने का बाहर टाइम हो गया है। हाँ, तो चलिए आप भी, अब कान्हा जी को मैं खिला देती हूँ, फिर आप खा लीजिए, फिर आप जाइए। हाँ,
किसी का फोन आया आज तो विशेष रुक ही नहीं रहे हैं। देवर जी का फोन आया, चाचा जी का फोन आया, थोड़ा बात कर लीजिए। हेलो। हाँ, खूब खुशी रहू। तब वही न जाना, वही न जाना, वही के नहीं याद हो जाए कथी ऐसे। आए, थैंक यू। भाई के बरियाती लेके आज के दिन आप ही न गए थे, तो आप भूल कैसे गए? तो हमसे पूछ रहे हैं। सारा ब्लॉग में शूट हो रहा है, जो देवर भाभी बात कर रहा है। चाचा जी प्रणाम। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा, आइए दाल वाला पूरी बना रहे हैं, आइए सब आदमी खाने के लिए। और अब हो गई है शाम, पापा कर रहे हैं संध्या आरती, क्योंकि मम्मा तो प्रिपरेशंस में ही बिजी थी और साथ ही साथ गेस्ट के आने का टाइम भी हो रहा है। तो चलिए चलते हैं सबकी तरफ, आज बहुत सारा मज़ा करेंगे, सबके साथ कुछ हंसी खुशी के पल बांटेंगे। और ऐसे मम्मा पापा का तो इतना ज़्यादा प्लान था नहीं, पर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी सजावट कर ही दे, तो मैं ये हैप्पी एनिवर्सरी का बैनर लेके आ गई थी और कुछ बलून्स वहाँ पे लगा दिए थे। मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगता है, एक्चुअली मम्मी पापा इतना कर ही नहीं रहे थे और मैंने फ़ोर्स किया कि थोड़ा तो करना चाहिए, क्योंकि अब तो बहाना ढूँढना पड़ता है ना। और ये देखिए हमारी जो प्यारी मम्मा है, वो आज क्या कपड़े पहनेंगी वो भी मैंने डिसाइड किया था। उनकी साड़ी, उनकी ज्वेलरी, उनका हेयर, उनका मेकअप, सब कुछ मेरे डिसाइड के हिसाब से ही हुआ था। हेयर और मेकअप करने के लिए हमारे एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली फ्रेंड है भाविनी दी, वो आई थी। वो बहुत ही अच्छा ब्यूटिशियन का ये सारा काम करती हैं। और ये देखिए पापा के कपड़े भी रेडी है। पापा के कपड़ों का क्या सीन था वो आप आगे वीडियो में देखिए। पापा को पता ही नहीं था कि उनके लिए नए कपड़े भी आए हैं। यहाँ पापा, अरे पापा जी क्या करने आए हैं? कपड़ा सेल करने आया हूँ। क्यों अब? कपड़ा, अब तो गेस्ट आए हैं तो कपड़ा लेना पड़ेगा ना। ठीक है, कौन से कपड़े आज पहनेंगे आप? आज कपड़ा एक है, शर्ट है, पैंट भी है। वो ही जो आप गोल्डन कलर वाला खरीद के लेके आए थे? हाँ हाँ। मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे को तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है वो। ये लीजिए मम्मा आपके लिए लेके आई है। मेरे लिए लाई है? अरे पब्लिक के सामने शर्ट उतार रहे हैं, सलमान खान बन रहे हैं आप तो। मेरे लिए लाई है? ये आपके लिए लाई है। मेरे पापा का ना सिद्धांत है कि मुझे ज़्यादा कपड़े नहीं खरीदने। मुझे लगता है जितने भी पापा हस्बैंड्स होंगे ना, वो जितना भी पैसा कमाते हैं सब अपने बच्चों, अपनी वाइफ पे उड़ाते हैं और अपने लिए कभी खर्च नहीं करते। तो यहाँ हमने आज मेरे पापा के लिए, एक्चुअली हम हर साल ही लेके आते हैं, पर हमेशा पापा के लिए सरप्राइज़ ही होता है। और इस बार तो वो अपने लिए अलग से एक शर्ट और एक पैंट लेके आए थे, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हम दोनों को, मुझे और मम्मा को। और वो वही पहनने वाले थे। इमेजिन दैट, मम्मी इतनी सुंदर लगती पापा जी, और उनके सामने आप एकदम फीके फीके लगते। चलता कोई बात। लोग कहते कि लंगूर के हाथ में अंगूर। अरे कभी नाव पे गाड़ी, कभी गाड़ी पे नाव। ओह ठीक है, तो अब नए कपड़े आपको कैसे लगे पहले ये बताइए। बहुत अच्छे। कलर अच्छा है? ठीक है, आप पहन के रेडी हो जाइए, मैं बाहर जाती हूँ। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं पापा जी। एक मिनट, आप आए हैं तब से व्लॉगिंग नहीं हुआ था, तो हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। और ये देखिए हमारा घर भर चुका है, आ गए हैं हमारे फेवरेट गेस्ट, हमारे नाना। नाना कैसे हैं आप? इधर देखिए ना कैमरा में। हाँ, लोग आपको देखना चाह रहे थे कि नानी और बच्चों से तो मिल लिए, नाना कहाँ है। अब लोग ये सोचेंगे कि भाई पलक के और पलक की मम्मी के नाना इतने यंग कैसे। तो एक्चुअली में पापा जो हैं उनकी बुआ के लड़के हैं, जिन्हें हम नाना कहते हैं। तो एक रिश्ते से ये मेरे चाचा ही हुए। मेरे पापा और नाना दोनों कजिन्स हैं। पापा जी के बुआ के बेटे हैं ये। सर पर आइज है ये। पैसा के तो ऑनलाइन हो जाए, तो इनका कहाँ पता चले वाला है। कुछ इनका ना पता है जे कितना के। मम्मी ऑर्डर कर ले हथिन ऑनलाइन।
और देखिए अब मम्मा तैयार होगी ना, तो अब आप लगिएगा कि चलो ठीक है, जोड़ी जच रहा है। नंबर किस चीज़ का नंबर? अरे कर दिए, सबका कनेक्ट हो गया वाईफाई से। सभी लोग अभी अपने घर का ही वाईफाई यूज कर रहे हैं। नानी आप बहुत प्यारी लग रही है आज। दर्शकों ने आपको पहले भी देखा है, लेकिन आज तो अवतार ही गजब है नानी का। और वो देखिए हमारी प्यारी आंटी। हाँ, देवर देवरानी का मैरिज एनिवर्सरी है। आंटी जी थैंक यू सो मच, आप गेस्ट बन के आई हैं और हम आपसे यहाँ पे क्या करवा रहे हैं। देखिए पूरी तलवा रहे हैं। ये तो मैं क्या करूं? अरे बाप रे बाप बहुत प्यारी लग रही है आपकी साड़ी, गजब लग रही है। हाँ चलिए अच्छा है, पूरी तल दीजिए। कल वीडियो नहीं बनाई थी? कल वीडियो बनाई थी लेकिन आज नहीं पोस्ट कर पाई। आई एम सॉरी दर्शकों, आज वीडियो नहीं जा पाया। आज इतनी व्यस्तता थी कि आपको बता नहीं सकते हैं। मैं सोची क्यों नहीं डाली है, वीडियो बनाकर डाल और ये मध्य में जो बैठे हैं इस श्रेणी में, वो मेरे चाचा जी हैं, मेरे पापा के बड़े भाई। इनका नाम है, चाचा जी आप अपना नाम बताइए। मनोज पांडे जी। तो जी हाँ, मेरे पापा का नाम है सरोज पांडे और ये है मेरे चाचा जी। और अब यहाँ देखिए मेरी प्यारी माँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं। इनको मैंने थोड़ा सा तैयार किया था। अब यही तो उम्र है, यही समय है, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा है, टच वुड। इतना सारा फैमिली, बच्चे, सभी लोग इनके साथ हैं, भगवान की कृपा से सब ठीक है। तो क्यों ना हम सेलिब्रेट करें, क्यों ना उनकी यादें ताज़ा करें, क्यों ना इन्हें सजाएं। भगवान ने इन्हें इतना कुछ दिया है तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। इनफैक्ट इस बार मैं और ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर जाएंगी और सालों साल बाद भी जब मेरे मम्मी पापा ओल्ड एज में चले जाएंगे तब भी वो लोग ये वीडियोस देखेंगे कि उन्होंने अपने दिन कैसे निकाले हैं, कैसे बिताए हैं। तो मैं चाहती थी कि उन्हें और भी ज़्यादा स्पेशल फ़ील कराया जाए, इसलिए मम्मी की साड़ी, मम्मी की ज्वेलरी, मम्मी का मेकअप, मम्मी का हेयर, मैंने कुछ भी छोड़ा ही नहीं। मुझे अच्छा लगता है जब मेरी माँ किसी भी कारण से खुश होती हैं, उनकी मुस्कान में दुनिया हंसती है मेरी। कितनी प्यारी लग रही है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एकदम शॉर्ट नोटिस में मेरे बताए अनुसार ही मम्मी का इतना शीक हेयर स्टाइल करने के लिए, इतना क्लीन लुक देने के लिए थैंक यू सो मच भाविनी दी, द क्रेडिट गोज़ टू यू। और जब मम्मी तैयार होकर निकली तो फिर हमारी पार्टी, हमारा फंक्शन चालू हुआ। उससे पहले मम्मी थोड़ा सा और कामों में लग गई थी, लोगों पर ध्यान दे रही थी। देखिए हमारी प्यारी नानी के साथ बैठकर थोड़ी सी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी हो रही थी। भाई इसके बिना तो सेलिब्रेशन अधूरा है। पसीना पूरा भइल बा। पसीना भइल बात, पंखवा चला ली। वी हैव फैन इन आवर किचन। पंखवा चला ली आंटी जी। मम्मा आज तो वैजंती माला लग रहे हैं नानी, एकदम मधुबाला। आज के दिन लगना ही चाहिए मधुबाला। मम्मी के तो मैं तो चाहती हूँ ना कि मेरा 50वां एनिवर्सरी आएगा ना, तो मैं तो इससे भी गजब सजूंगी। अरे बाप रे बाप। और तब नानी को भी खूब सजाएंगे। नानी को तो क्या हो गया? नानी इतना साल मम्मी जब से शादी करके आई हैं तब से वडोदरा में है और आप उनको देख रहे हैं। जब भी मम्मी पापा का कुछ हुआ है तो आपने संभाला है कि नहीं संभाला है? तो आपका तो अहम रोल है इनकी शादी में। इन्हीं लोग का तो देन है कि मैं अरे हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये कि पापा का रिश्ता मेरी मम्मी के घर पे नाना ही लेके गए थे। ये कैसे भूल सकते हैं? तो ये तो आप तो सबसे मेन वो हो गए। आ जाइए यहाँ आ जाइए, आप लोग आ जाइए। दुल्हन आ रही है। दुल्हन आपको अब शादी करना चाहिए था। मैं भी बहुत नाचती। हाँ यार, अभी नाच लो शादी समझ के। हाँ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, आप लोग सोफा पे बैठिए। हो गया ना, पूरी उड़ी बन गया ना? नानी आपसे तो मेरा नज़र ही नहीं हट रहा। आपकी लिपस्टिक बहुत अच्छी है। लिपस्टिक का कलर बहुत ही प्यारा है। थैंक यू। तो चलिए, ओश कोई बात नहीं है। ऐसे सब पूरी बन गया। प्यार से बनाई हुई पूरियाँ अक्सर जल जाती हैं। लिपस्टिक का कलर देख के जल गया। लिपस्टिक खूबसूरत, तारीफ कर।
छोड़ेंगे। पापा जी आज तो बहुत डोप लग रहे हैं एकदम। कैसा लगा शर्ट पैंट? सबको तो बहुत मस्त लगा, हमको अरे तो अब मालूम पैंट ही नहीं था। हाँ मालूम ही नहीं मैं था। खुद खरीद के ले आया अब था। बताइए मम्मा इतनी सज धज के वैजंती माला लगती और आप रामू काका लगते, कैसा लगता? रामू काका जैसा नहीं था, थोड़ा कम मैं मानता हूँ, थोड़ा कम कीमत का शर्ट पैंट था। हाँ, ये मैं मानता हूँ। लेकिन रामू काका नहीं था। रामू काका नहीं। अच्छा कितने साल हो गए दर्शकों आपकी शादी को? कितने साल हो गए पापा? 21 साल हो गया, 22वां साल हो गया। 22 साल पूरा हो गया, अभी हाँ, 23वां चढ़ेगा। 23 चालू होगा। 23 चालू होगा। कल से 22वां है 2000 में शादी हुआ था। तो 2000 में हुआ था ना आपका 2000। शादी? 12 मार्च 2000। इस समय आपके मन में क्या उमंगे की लहर चल रही थी? सब लोग अच्छे से है तो बहुत मतलब जैसे लड़की है। उस दिन पापा एकदम खुश हो गए कि ये मेरी शादी हो रही है। आज लेकिन जब हमको देखे ना तो आपको कैसा लगा? हाँ कैसा लगा ये बताइए। नहीं पापा एक्चुअली में थोड़े दुखी हो गए थे। बुआ जी आई है। तो फिर बुआ जी आ गई है, फिर आपको मिलवाते हैं। बुआ जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया। तो बुआ जी का बहुत अच्छा सब दिन है आज का। सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। सौभाग्यवती माँ। बैठिए बैठे बैठे बोले। हाँ यहाँ मम्मी लाला लेके सो रही है। आज देखिए भाई, माँ का कमी पूरा हो गया, मेरी नई मम्मी आ गई। मम्मी का जो याद था ना वो आइए अंकल पूरा आइए। कर दिए। अरे एक बार ऐसा हुआ था। और इधर आइए। पूरा सूट के पजामा बन गया। और देखो अरे बहुत बार ऐसा हो गया है, पूरा शूट कर लिया, मैं कहा शिट बंद था, फिर से रीटेक टेक 2। तो पूरा ऑडियो आवाज रिकॉर्ड हो जाएगा ए टू जेड स्टार्टिंग एंड तक। आइए इधर आइए। आज छोटा बाबू कहाँ गया? छोटा बाबू देखो इधर, इधर देखो, अरे इधर है छोटा बाबू, देखो यहाँ, देखो 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 इसमें। ए आंटी को ना केक कटाएगा ये ना, देख, तो मेरे ओए मोबाइल ये में देख, वीडियो ओए कर दो। ओए ये देख इधर देख। हाँ, ठीक है। नाना हाय करो। हाँ हाय हेलो। तो ये इनका जो पहचान मैं करा रही हूँ, ये मेरे ऐसे मैं नाना बोलती हूँ इनको, लेकिन वास्तव में है मेरे बुआ सास के लड़के, तो जेठ तो लगते हैं। जेठ जी लगेंगे, लेकिन बचपन से तो मैं नाना बोली थी, तो मैं बोली नाना ही सही और है। नाना आज के दिन को हम लोग इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका मेन और आप ही को जाता है मैं अपने इसलिए। आज यूट्यूबर फ्रेंड से बताना चाहती हूँ कि इनका जो है ना मेरे जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इन्हीं का देन है जो मैं आज गुजरात में बड़ोदरा में रह रही हूँ। हाँ ये सही है, ये सही मेरे है। हस्बैंड को नौकरी भी लगा है, प्लस में मेरा शादी भी यही कराए हैं, हाँ। और आज तक मतलब एक बेटी जैसा प्यार दुलार दे रहे हैं। बस नाना आप मोदी जैसे बात कर रहे हैं, मोदी सब करके कहता है बोले ना। मेरे माँ बाप का कमी ये लोग बहुत पूरा किए मेरा, बहुत खुश है हम लोग रहते हैं इनसे, बस इनका आशीर्वाद बना रहे। तो जी मेन सेलिब्रेशन की जो फुटेज है वो इतनी ज़्यादा लंबी है कि मैं ये वाला वीडियो यहीं तक रख रही हूँ। ये पार्ट 1 है और आपको मेन सेलिब्रेशन दिखाते हैं पार्ट 2 में। बिलीव मी वो इससे भी ज़्यादा धमाकेदार है और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपको देखकर बस मज़ा ही आ जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारा पार्ट 2 का वेट कीजिए। पार्ट 2 भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगी और आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, टेक केयर।